बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। भारत में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना है, जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी की संभावना है। तो ये आज के बाजार को लेकर अपडेट हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी की संभावना जाहिर की जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। आकाश जी, आज मार्केट को लेकर आपकी प्रेडिक्शंस क्या कह रही हैं? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत सही चल रही है। सबसे पहला इंडिकेटर रक्षाबंधन हमें त्योहार है, लेकिन रक्षाबंधन की सेल भी बता रही है कि हिंदुस्तान। आकाश जी, मैं आपका वापस से रुक करूंगी। कोई टेक्निकल खामी, आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं मिल पा रही है। देखिए, आपको ये बताएं कि इस तरह की संभावना है कि भारत में जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आज बाजार को लेकर अपडेट इस वक्त आपके सामने। जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी की संभावना जाहिर की जा रही है। एक तरफ आप शेयर मार्केट में देख रहे हैं उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के हालात का इंपैक्ट लगातार आप देखते हैं। और आपको ये जानकारी दे दें कि भारत में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना है। आकाश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। देखिए, हिंदुस्तान में बम्पर डिमांड है, इकोनॉमी के अंदर बम्पर कंजम्पशन चल रही है और इस चीज से एविडेंट है रक्षाबंधन से 2 दिन पहले बम्पर सेल हुई है दिल्ली एनसीआर में और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा होने की संभावना है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा होने की संभावना है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट मेरा आकाश जिंदल का मानना है कि जीएसटी कलेक्शन इस बार जो है पिछले कलेक्शन से 5% ज्यादा होने की संभावना है और जीडीपी ग्रोथ आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था उससे भी ऊपर होने की संभावना है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन भी इट्स नॉट एबल टू डैम्पन पीपल्स स्पिरिट। पीपल आर बाइंग। अब गणेश भगवान का उत्सव चल रहा है, साथ ही जन्माष्टमी है, उसमें भी जो है काफी मेजर बाइंग और कंजम्पशन हो रही है, काफी मेजर एलोकेशन आ रहा है उसके ऊपर भी। और उसके आप तो जानते हैं पवित्र नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो आई थिंक फेस्टिवल सीजन इस क्वार्टर को आगे पुश करेगा। जहां तक ग्लोबल इकोनॉमी की बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो हालात चल रहे हैं वो दिक्कत भरे हैं। बात अभी तक हम कर रहे थे अमेरिका की, लेकिन अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है इसकी वजह से यूरोपियन इकोनॉमी में भी दिक्कत आना शुरू हो गई है। यूरोप की इकोनॉमी दिक्कत में चल रही है और यूरोप में कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की संभावना है। साथ साथ कैस्केडिंग इंपैक्ट चाइना जैसी इकोनॉमी को भी डस रहा है, क्योंकि चाइना यूएस के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। अब जिस तरह की एरेटिक सप्लाईज हो रही है, जिस तरह के एरेटिक ऑर्डर आ रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी भी जो रिवाइवल मोड में थी वो रिवाइवल मोड उसको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। चाइना में रियल एस्टेट सेल्स स्लंप में है। उसके अलावा जो डेट क्राइसिस था चाइना का इंटेंसिफाई हो रहा है और घोस्ट टाउन जिसे कहा जा रहा था कि वो चीज वी आर फार अवे फ्रॉम दैट, नहीं, अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी आइसोलेशन में बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ग्लोबल फ्लोज के हिंदुस्तान में आने की काफी संभावना है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी जीडीपी ग्रोथ, अच्छी जीएसटी कलेक्शन और इनका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अच्छे इनकम टैक्स नंबर भी आने की संभावना है। यानी आम आदमी की वेलफेयर के लिए सरकार के पास काफी पैसा होगा और डेफिसिट भी जो सरकार का एनविसाज था उससे कम होने की अब मुझे संभावना दिखाई दे रही है। तो आई थिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा, जिस तरह के एफर्ट्स किए गए हैं, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत फायदा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मिल रहा है, कनेक्टिविटी को मिल रहा है और ये चीज नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगी। ये चीज दिख रहा है हमें। जी आकाश जी, तरीके से जाहिर तौर पर उसका इम्पैक्ट हम इस वक्त देख पा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो फिलहाल एक बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ से ज़रूर दिखती है। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।